स्टार्ट करते हैं। तो होपफुली अच्छा हुआ होगा आप लोगों का मिड। अभी मिड से पहले जो हम कर रहे थे वो थी अनफोल्डिंग एंड फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और एक केस था जिसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 केस थे। एक में था कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी और सिस्टम क्लॉक की सेम ही फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जिस पे आप सैम्पलिंग करें इनपुट आ रही है वो भी वही क्लॉक रेट है। जो उस पे तो हमने कहा था कि हम फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बना सकते हैं कि जो एल्गोरिदम पे स्टेप्स हो रहे हैं उनका एक डाटा फ्लो ग्राफ बनाएं और उनको एग्जैक्टली हार्डवेयर पे मैप कर दें, और अगर पाइपलाइन करने की जरूरत है तो उनको पाइपलाइन कर दें तो वो काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो था वो हमने किया कि व्हाट इफ के हमारा जो पीछे सैंपल्स आ रहे हैं वो ज्यादा स्पीड पे आ रहे हैं लेकिन हमारा क्लॉक रेट कम है, तो उस केस में हमें ज्यादा सैंपल्स को इकट्ठा प्रोसेस करने की जरूरत है और उसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। और जो अनफोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन थी वो थी जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आया कोई, जिसमें आपने ग्राफ को अनफोल्ड करना था। तो जब हम ग्राफ को अनफोल्ड कर देते हैं तो उसके बाद जो आर्किटेक्चर बनता है वो अनफोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसको आप अगर वेरिलॉग में कोड कर लें और टेस्ट कर लें तो चीज चलना शुरू हो जाएगी। तीसरा केस था फोल्डिंग, जिसमें हमारे पास जो पीछे से डाटा जिस क्लॉक पे आ रहा है वो आपका क्लॉक स्लो है और आपका जो सिस्टम क्लॉक है वो फास्ट है। जब सिस्टम क्लॉक फास्ट है तो इसका मतलब है आपको सैंपल्स को प्रोसेस करने के लिए मल्टीपल साइकिल्स हैं, और उसमें फिर हमने देखा था एक FIR फिल्टर की एग्जांपल की थी पहले हमने कि कैसे हम हर साइकिल में सेम मल्टीप्लायर को डिफरेंट टैप्स और इनपुट दे सकते हैं और उसके थ्रू हम अपना हार्डवेयर रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 4 टैप्स का फिल्टर था और 4 साइकिल थे प्रोसेस करने के लिए तो आप एक मल्टीप्लायर और एक एडर से भी काम कर सकते हैं, और लेकिन अगर आपके पास 8 टैप का फिल्टर था तो फिर आप 2 मल्टीप्लायर और 2 एडर के साथ काम चलाने की कोशिश कर सकते हैं। और उसमें हमने देखा था कि जब फीडबैक पाथ्स हों तो तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, और उसके लिए फिर हमने एक फॉर्मूला देखा जिसके थ्रू हम अनफोल्डिंग जिसको हमने फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन का, और फोल्ड करके हमने देखा कि कौन सी नोड किधर जाएगी और उसके हिसाब से हमने पूरी कैलकुलेशन की। अच्छा, अभी हम जो अगली चीज करने लगे हैं वो टाइम शेयर्ड आर्किटेक्चर्स, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ फोल्डिंग से मिलती जुलती चीजें हैं, बिकॉज इस केस में अब आप कह रहे हैं कि आपके पास जो पीछे से सैंपल्स आ रहे हैं वो स्लो है और आपके पास मल्टीपल साइकिल्स हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। सो उस केस में क्या करें, ठीक है। तो ये तो खैर वही चीजें जो हम कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें अब हम थोड़ी सी जो अप्रोच चेंज करेंगे वो ये है कि हम जो पिछला ग्राफ्स देख रहे थे उसमें अब ग्राफ की जो नोड्स थी उनको नहीं ज्यादा छेड़े थे, यानी जहाँ पे एडर था मल्टीप्लायर था वो हमने वही पैरेलल वाला एडर या पैरेलल वाला मल्टीप्लायर ही यूज करते रहे, ठीक है। अब हम ये करना चाहते हैं कि कई दफा ये होता है कि आपको जो इनपुट आ रही होती है वो सीरियली आ रही होती है, ठीक है। बहुत सारे इंटरफेसेस अब बेसिकली सीरियल इंटरफेसेस हैं, क्योंकि ये मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शुरू में जो होते थे ना आर्किटेक्चर, उसमें जब आपको ज्यादा डाटा भेजना होता था तो हम बस बना देते थे एक बड़ी सी, ठीक है। जिस तरह पुराना जो PCI का स्टैंडर्ड है उसमें 32 बिट की या 64 बिट की बस थी, तो हम कहते हैं भाई 64 बिट से इकट्ठी ट्रांसफर करेंगे अगर हर साइकिल में तो ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। ज्यादा डाटा ट्रांसफर ही करना हम चाह रहे हैं तो वो हमारा मकसद पूरा कर लेंगे। लेकिन बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि अगर आप उसके बजाय डिफरेंशियल सिग्नलिंग करें, ठीक है, सो उसमें आप क्या करते हैं कि काइंड ऑफ जिस तरह ट्विस्टेड पेयर होती है ना, ट्विस्टेड पेयर का पता आपको, ये जो आपकी टेलीफोन लाइन आ रही होती है ये ट्विस्टेड पेयर कहलाती है, ठीक है, कि इसमें 2 तारें होती हैं जो एक दूसरे पर ट्विस्ट हुई होती है। सो आप एक साइड पे लेट से अगर आपने 1 भेजना है तो आप इस पे +1 और इस पे -1 भेज दें, और अगर आपने 0 भेजना है तो आप इस पे +1 और उस पर -1 भेज दें। तो आपको इस तरह से अगर आप कम्युनिकेशन करें तो वो सिग्नल की क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है कि आप क्लॉक रेट ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि हाई स्पीड पर इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, और वो स्पीड अमूमन इससे काफी ज्यादा होती है जो कि हमें
पैरेलल बस से मिल सकती थी। तो जितने भी फास्ट इंटरफेसेस हैं आजकल वो सब के सब सीरियल इंटरफेसेस हैं, चाहे वो नया PCI एक्सप्रेस हो, चाहे वो ईथरनेट हो, लैन की जो आपका होता है वो भी सीरियल है, चाहे आपका USB हो, वो तो है ही यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो उन बसेस पे आप फिर फास्ट रेट पर इनको स्विच करा सकते हैं और इससे ज्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं। तो अगर उस तरह का इंटरफेस है तो वहां से तो आपके पास एक एक बिट करके आ सकती है। तो अगर एक एक बिट करके आएगी, यानी कि मे बी अब आपने अगर कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाया, ठीक है, तो ये आपका ADC था, तो अब नए ADC जो है वो आपको सीरियल चैनल पे डाटा दे रहे हैं, ठीक है। लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग बात कहते हैं, LVDS लाइन्स, ठीक है, कि आपके एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए 2 लाइंस हैं जिनमें आप प्लस और माइनस करके उसको भेज रहे, और वो आपको बाद में FPGA के अंदर एज अ सिंगल बिट के तौर पर वो, यानी इधर एक बफर लगा होगा जो कि 2 लाइनों को 1 में कन्वर्ट करके आपको 1 या 0 इनपुट दे देगा। तो ये जो आ रही है ये एक एक बिट आ रही है, क्योंकि सीरियली आप भेज रहे थे तो एक एक बिट आ रही है, ठीक है। इसमें भी ऑब्वियसली जो नए स्टैंडर्ड्स हैं या जो PCI में आप मल्टीपल लेन्स हो सकती हैं, उस वक्त आपको पैरेलल में भी आना शुरू हो जाएंगे, बट इट इज पॉसिबल कि आपका डाटा यानी एक ADC है तो उससे आपको सीरियली डाटा आ रहा हो, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो आपने अगर 32 बिट ऐड करनी थी तो आपको तो उसकी एक एक बिट करके आ रही। तो अगर एक एक बिट करके आ रही थी तो बजाय आप 32 बिट का एडर लगाने के, तो हमारा जो प्रोसेस था एडिशन का वो क्या था कि हमने जिस तरह रिपल कैरी एडर था तो एक फुल एडर था, हम क्या करते थे कि पीछे से सॉरी ये कैरी आ रही है, ये सामने निकला और ये कैरी आ रही है, और फिर अगले साइकिल में ठीक है ये निकला और ये आगे चले गए। तो इसी तरह था ना सारा फुल एडर चल। तो मैं कहता हूं कि आप मुझे पीछे से जो ये मेरे पास A और B 2 नंबर थे, लेट्स से कि वो किसी सीरियल सोर्स से आ रहे कि एक एक बिट करके आ रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं कि उसकी जो LSB आ रही है, पहले साइकिल में दोनों की LSB आई, उनको मैं ऐड करूं, पीछे से कैरी उस केस में मैं 0 दूं और ऐड करके सम की एक बिट आ जाएगी, कैरी की बिट एक आ जाएगी, अगले साइकिल में उन दोनों की दूसरी बिट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सेम एडर को, इधर हमने अलग एडर दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब 2 साइकिल हैं तो हम अगले साइकिल में जो दूसरी बिट है वो इसको इनपुट में दे दो, ठीक है। तो दूसरी बिट ऐड हो जाएंगी और ये जो कैरी आ रही थी ये मैं इस जगह पर टाई कर दूं और उससे अगले साइकिल में अगली बिट्स दे दूं, उससे अगले में अगली 2 बिट दे दूं। तो जब 32 साइकिल में वो 32 बिट्स आएंगी तो मेरे पास पूरा 32 बिट की एडिशन हो चुकी होगी। तो ये वाले जो कहलाते हैं ना, ये हमारे बिट सीरियल आर्किटेक्चर या टाइम शेड आर्किटेक्चर की एक फॉर्म है, बाकी कुछ हमने कर ली, ठीक है, कि जिसमें आप बिट बाय बिट प्रोसेसिंग कर रहे हैं और हार्डवेयर को फर्दर रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि आपके पास सीरियली बिट्स आ रही हैं। सो ये इसका एक बिट सीरियल एडर का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। सो बल्कि मैं इधर को निकाल के अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाता हूँ, बोर्ड पे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो यही जो मैं काम कर रहा था तो उसमें मुझे करना क्या, ठीक है। सो कर हम ये रहे हैं कि हमारे पास एक हमारे पास A है जिसको हम B में ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको जो मैं फुल एडर को देना चाह रहा था ना, इसको मैं फुल एडर को इनपुट कर दूं और इनको मैं शिफ्ट रजिस्टर बना दूं, ठीक है। तो सीरियल शिफ्ट रजिस्टर जो होता है, कामरान ये ऊपर की तरफ से नहीं हुआ वो छत को रिकॉर्ड कर रहे थे तो वहां नहीं, फिर नजर रखे ना यार, छत पे मैं बोलता रहूंगा तो ऑडियो में जिसने समझना होगा वो समझे। तो सो ये 2 रजिस्टर्स थे जिनको हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये एक एक बिट करके आ रहे। हम इनको शिफ्ट रजिस्टर बना सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर ये होता है कि असल में ये रजिस्टर इससे टाइड है, ठीक है, ये वाली बिट इसके साथ टाइड है। तो इस तरह का रजिस्टर कि यहां से मैं इनपुट दूं तो हर साइकिल में ये पूरे का पूरा एक इस तरफ शिफ्ट हो गया, फिर एक और दफा शिफ्ट हो गया, एक और दफा शिफ्ट। तो ये वाले शिफ्ट रजिस्टर हैं जो हर साइकिल में आपके शिफ्ट होते जा रहे हैं और आपकी आउटपुट निकालते हैं। फुल एडर की एक आउटपुट आपके पास आ जाएगी सम को मैं कहता हूं कि इसको भी मैं एक शिफ्ट रजिस्टर में डाल दूं,
ठीक है। और एक आउटपुट इसकी आ जाएगी कैरी, इसको मैं रजिस्टर करके लेट से सी इन के साथ टैग कर दूं, ये कैरी आउट थी, ये मैंने इसके साथ टैग कर दी, ठीक। सो यहां तक चीज क्लियर होगी। सो अब क्या होगा, अब मेरे पास पहले साइकिल में पहली बिट ऐड हुई, ठीक है। इस वाले रजिस्टर को मैं 0 से इनिशियलाइज करा दूं, मैं शुरू में 0 से इनिशियलाइज किया, यहां से पहली बिट आई, ये वाली बिट 0 थी तो कैरी इन 0 आया, ऐड हुआ, एक बिट निकली, ठीक है। तो एक बिट ऐड हुई थी और कैरी इन 0 के साथ पहली बिट बाहर निकली, ठीक है। तो ये हमारा इस तरफ वाला ये भी शिफ्ट रजिस्टर, तो वो बिट इधर आ गई, ठीक है। ये असल में पहला रिजल्ट था जो इधर आना था, ठीक है। लेकिन हमने इधर से इनपुट किया, लेकिन क्योंकि हर साइकिल में हम शिफ्ट कर रहे हैं तो बाय द टाइम हमारी सारी बिट्स ऐड होंगी, वो उसे दूसरे साइकिल में इधर से दूसरी बिट आई, और पहली बिट की जो कैरी थी पहली बिट की वो यहां पर सेव हुई थी, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने पिछले वाले फुल एडर की कैरी को ही ऐड करना होता है ना इन दोनों बिट्स के साथ। तो ये पिछले वाले की कैरी और करंट 2 बिट्स ऐड हो गई, ऐड हुई और उनका रिजल्ट सम आया, मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये इधर से एक लेवल आगे चला गया, ठीक है। तो लेट्स से कि ये हमारे 16 बिट नंबर से या 32 बिट नंबर से, तो ये 32 बिट नंबर जो है ना ये हर साइकिल में इस तरह ऐड करते जाएंगे और यहां से आपके पास रिजल्ट शिफ्ट होता रहेगा। तो अगर ये लेट्स से 32 बिट नंबर से, तो 32 साइकिल के बाद आपके पास यहाँ पर 32 बिट्स में रिजल्ट आ जाएगा। जब आपके पास 32 बिट में रिजल्ट आ जाएगा तो आप चाहेंगे कि अगली एडिशन आप कर सके, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज के अगर पीछे से पैरेलल में आनी थी चीजें तो आप उस वक्त पैरेलल का लोड कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो जो पूरी पैरेलल बिट्स आ रही है ना वो इसके अंदर लोड कर लो आफ्टर एवरी 32 साइकिल्स, ठीक है। तो आपने एक काउंटर लगाया जो 32 तक चलता है, और जब भी वो काउंटर 31 पे पहुंचे आप इन सब को लोड, इसको नहीं, इसको उठा के मैं पैरेलल में किसी और रजिस्टर में जहां पर मैं रिजल्ट रखना चाहता हूँ तो मैं इसका इनेबल भी बना दूं और इन सब का भी जो इनेबल है, ठीक है, वो पैरेलल इनेबल बना दूं, ठीक है कि, और ये इनेबल मैं हर 32 साइकिल्स के बाद करूंगी। 32 साइकिल बाद एक इनेबल आता है जो कि इसको क्लियर कर देता है, ठीक है, इसको क्लियर भी करे क्योंकि 0 होनी चाहिए ना पहली दफा के लिए, तो इसको क्लियर कर देता है, इनको पैरेलल में लोड कर लेता है, और वो 32 साइकिल्स हैं उनमें ये एडिशन होती है। और तो इधर अजम्पशन ये है कि हमारे पास 32 साइकिल्स थे, ठीक है। और इस वाले केस में हम लोड कर रहे हैं, वैसे अगर पीछे से डाटा सीरियली आ रहा था तो हमें लोड करने की जरूरत नहीं है, वो आई सीरियली रहा था, ठीक है। सो यहां तक चीज कुछ क्लियर हुई, ठीक है। तो यही वाला इधर आपके ड्रॉ हुआ है सर्किट, लेकिन इसके कंट्रोल के लिए हमें कोई काउंटर चाहिए, यानी ये सिग्नल जनरेट करने के लिए आई नीड समथिंग, कि मुझे ना कोई एक काउंटर चाहिए जो काउंट करता जाए, और अगर वो काउंटर इज इक्वल टू लेट्स से जो भी 31, तो मैं इसको जनरेट कर दूं और उस पे लेट्स से इसको मैं क्लियर भी कर दूं, या 31 के बाद अगर ये 5 बिट का था तो ये वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। टेबल को इधर कर दूं, दरमियान में आ रहा है, ओके आप ठीक है। वैसे एक ऑप्शन थी कि आपको इधर कर दो कैमरे में भी आएगा, कमी जो है ना उसका स्मार्टफोन आ गया था, कभी साथ साथ जो है दूसरे कामों में बिजी हो जाएंगे। चलो वो आ रहा था, अच्छा चलो होपफुली नहीं, आप भी साथ ट्रेनिंग लेना चाहते ओके अच्छा। सो ये जो चीज है ना, ये सिर्फ ये तो हमने सिंपल एडर का केस किया, लेकिन अगर ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है तब भी आप कर सकते हैं। जिस तरह ये वाला जो ग्राफ है इसके अंदर आपके पास 3 नंबर्स हैं, ए और बी ऐड हो रहे हैं और सी उनसे सबट्रैक्ट हो रहा है, ए प्लस बी माइनस सी का काम आ रहा है, ठीक है। तो ये एक उसका डाटा फ्लो ग्राफ बना हुआ है, ठीक। तो अगर मैंने इसको टाइम शेयर्ड बनाना हो, यानी बिट सीरियल टाइप का, तो क्या करें, तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट अगर ये 8-8 बिट के नंबर हो तो आप अगर फुली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर बनाए तो आप कहेंगे कि यार जो भी
वो नोड थी उसका हार्डवेयर यूनिट लगा दो तो ये चल जाएगा। तो ये भी बिट सीरियल नहीं हुआ बल्कि आपका नॉर्मल जो फुली डेडिकेटेड आपने ग्राफ में। अच्छा, नेक्स्ट आप इसको पाइपलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फास्ट करना है तो ऑब्वियसली पाइपलाइन करते हुए हमने कहा था कि आप दरमियान में रजिस्टर लगाएंगे, लेकिन वो कट सेट टाइप की लाइन लगाएंगे कि इधर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, इधर लगाया तो फिर इन तीनों जगहों पर लगाना पड़ेगा आउटपुट। तो आप जो नॉर्मली डेडिकेटेड आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास n साइकिल्स होते, ठीक है, अगर आपके पास n साइकिल्स होते यानी जितने बिट का था लेट से 8 साइकिल अवेलेबल होते ये काम करने के लिए, तो तब क्या कर सकते थे? तब हम बजाय पूरा 8-8 बिट का एडर लगाने के सीरियल एडर लगा सकते थे। सीरियल के लिए यानी कि एक फुल एडर लगा सकते थे, ठीक है। तो ये वाला डिजाइन आपके साथ ये काम कर रहा है कि अगर आप देखेंगे आप वो उस तरफ है कि इस तरफ है, बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं है, तो आप ये कर सकते थे कि आपके पास जो A आ रहा है, B आ रहा है और C आ रहा है। सो A और B को जो हमने करना था वो हमने ये करना था कि हम इनको ऐड करें, ठीक है। तो ऐड करने के लिए बिल्कुल जो हमने पहले काम किया था कि इधर एक फुल एडर लगाया, ठीक है, बट उसको एक कैरी इन भी चाहिए, ठीक है। वो हमने कहा था कि जो इसकी कैरी आउट आ रही है उसी को रजिस्टर करके इसके साथ टैग करते हैं और इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, ताकि ये पहली दफा कैरी इन 0 आ जाए। तो ये आपके पास कैरी होगी और ये जो इधर नजर आ रहा है कि ये कैरी फीडबैक हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो सम आ रहा है उसने आगे जाकर ऐड होना था, सब्ट्रैक्ट करना था C को। तो C को क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना था तो इसके आगे फिर हम सब्ट्रैक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टर जिस तरह फुल एडर होता है उस तरह एक फुल सब्ट्रैक्टर भी होता है, ये वैसे हमने पढ़ा नहीं है लेकिन बट इट एग्जिस्ट, ठीक है। जो तो अगर लेट से कि वो सब्ट्रैक्टर आपका चल रहा है, ठीक है, तो जो सिंगल बिट वाला है तो आप उसमें भी आपको यही काम करना पड़ेगा कि जो उसकी कैरी आउट आ रही है उसको आपको रजिस्टर करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वो और ये आपका जो आगे सम या सब्ट्रैक्टर वाली आउटपुट आ रही है वो आउटपुट पे आ जाएगी। तो ऑब्वियसली आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं पूरे को, आप इसके साथ रजिस्टर लगा दें और यहाँ पे रजिस्टर लगा दें, तो ये आपकी आउटपुट रजिस्टर हो जाएगी। तो ये बात समझ आ रही कि ये हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें ये होगा कि आपके पास क्योंकि 8 साइकिल थे तो 8 साइकिल्स में एक एक बिट आई आपके वो फुल एडर से गुजरी और वो वाली पहले LSBs ऐड हुई, LSB सब्ट्रैक्ट भी हो गई, फिर अगली बिट गई, फिर अगली बिट गई, फिर अगली बिट गई, करते करते इवेंचुअली आपका पूरे का पूरा सब्ट्रैक्ट आउट हो गया। ओके और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 8 साइकिल थे, अगर आपके पास 4 साइकिल होते फिर क्या करेंगे, ठीक है। फिर हम शायद ये कर सकते थे कि इधर एक फुल एडर लगाने के बजाय 2-2 बिट को ऐड करने का सर्किट बना सकते थे कि इधर 2-2 बिट को ऐड कर रहा हूं, ये 2-2 बिट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ओके, सो अगेन इसको आपको फिर 8 साइकिल के बाद अगर ये जो नॉर्मल था इसको रीसेट यानी ABC लोड होंगे और उसके अलावा ये दोनों जो कैरीज है ये रीसेट भी होंगी, ठीक है। अच्छा, ये एक और केस है कि जिसके अंदर आपके पास जो ये तो खैर हम किसी हद तक कर चुके हैं कि अगर आपके पास अभी मैंने ज्यूम किया था 8 साइकिल है, लेकिन अगर यही वाला ग्राफ होता जो हमने ओरिजिनली देखा था और आपके पास 2 साइकिल होते तो 2 साइकिल होते तो तब हम क्या कर सकते थे, तब हम ये कर सकते थे कि इस डिजाइन में क्योंकि एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों एक ही ब्लॉक से भी हो सकता है। सब्ट्रैक्शन क्या होती है, अगर मैंने एडर के थ्रू सब्ट्रैक्शन करनी हो तो क्या करते हैं हम, जो आपने लेट से C को अगर माइनस करना है तो C का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो जो बाय 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम इसको फ्लिप कर देते हैं और जो C इन आ रहा होता है उसको 1 कर देते हैं, ठीक है। तो देन वी कैन डू दिस थिंग, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारे पास काम हुआ कि इधर एडर सब्ट्रैक्टर जो है ना वो एक ही लगा दे। आपने एक केस में A उठाया, दूसरे केस में B आ रहा था
और उससे अगले साइकिल में आपने बी के बजाय सी इनपुट पे दे दिया, और ए प्लस बी का रिजल्ट फिर आपने फीडबैक किया कि जब ए पहले साइकिल में ए आ रहा था और बी आ रहा था, वो दोनों ऐड हुए, अगले साइकिल में ए प्लस बी यहां से आएगा और यहाँ पर सी है। इनफैक्ट यहाँ पर बी सी के बजाय मार्क्स लगा सकते थे बी और सी में, बी और सी में से कौन सा उठाना है। और इस इधर जो हमने एडिशन करनी है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज होगी। इसका मतलब है कि जब सी आ रहा होगा तो हमें उसको फ्लिप करने की भी कोई लॉजिक बनानी है, जो कि इधर शो नहीं की हुई, बट वी कैन डू इट। अगर एडर सब्ट्रैक्टर है तो उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन, तो वो उसको आपने एक बिट देनी है कि ये सब्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो उस केस में वो उसको फ्लिप कर देगा। ओके अच्छा, व्हाट अबाउट मल्टीप्लायर्स? तो ये तो हम कह रहे थे एडर्स के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीप्लायर्स के केस में क्या कोई ऐसा तरीका है कि आपको अगर एक एक बिट करके आ रही हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सके, कहते हैं दो नंबर्स को, या इन अदर वर्ड्स कि अगर आपके पास एक एक बिट ना भी आ रही हो, अगर इकट्ठे भी हो लेकिन साइकिल ज्यादा है हमारे पास, तो तब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सके, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? तो उसका ऑब्वियसली तरीका है, एक्चुअली बास प्रोसेस में मल्टीप्लायर नहीं होता और उसमें हम फिर एडर्स और शिफ्टर्स के जरिए ही मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये उसका एल्गोरिथम है कि आप क्या करते हैं कि आपकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है क्या, आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, तो खैर मल्टीप्लायर पे तो हमने माशाल्लाह बहुत सा टाइम लगाया हुआ है डॉट नोटेशन कर करके कि ये दो नंबर से ऐड करने दे। तो यहां पर आपके पास ये यही काम था हमारा और हमने इनको ऐड करना था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्शियल प्रोडक्ट्स जनरेट होती हैं ये किस बेस पर जनरेट होती हैं कि अगर ये वाली बिट 0 है तो ये पूरी की पूरा 0 है, अगर ये 1 है तो ये पूरा का नंबर इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये या नंबर आएगा या 0 आएगा, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर एक एक बिट करके आ रही है तो अगर ये बिट 0 थी तो मुझे ये पूरे का पूरा नंबर उठाना है, अगर ये बिट 1 थी, सॉरी 0 थी तो ये यहाँ पर 0 रखना है, अगर 1 थी तो ये पूरे का पूरा नंबर उठाना। इसी तरह अगले साइकिल में हम अगली बिट पे चले जाते हैं, अगली बिट अगर 0 थी तो मुझे यहाँ पर 0 रखना है, अदरवाइज मुझे पूरे का पूरा नंबर उठाना है, और उस केस में मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। ये वाली बिट मेरी फ्री में आ गई, बाकी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उससे अगले साइकिल में अगली दो आ गई, ठीक है, अगली इनके एडिशन का रिजल्ट आ चुका होगा मेरे पास, तो मेरे पास अगेन यहां पर इन दो का रिजल्ट आ चुका होगा, ये 3 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 4 बिट का रिजल्ट आ चुका होगा, और उससे अगली वाली जो है ना वो 4 बिट की चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों में मैं यही काम कर सकता हूँ अगले साइकिल में कि ये इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर पीछे से ये वाली बिट 0 थी तो 0 ऐड कर दूं, अदरवाइज असल उसको ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम लिखा है यही काम कर रहा है कि 0 से लेकर n-1 तक जाएं, यानी कि ये जितनी भी हमारी पार्शियल प्रोडक्ट्स बननी थी उतनी दफा, उससे एक कम दफा, और उस पर आप क्या करें कि जो बिट आई है, यानी पहली दफा 0 नंबर वाली बिट देखो, फिर 1 नंबर आई, अगर तो ये 0 हुई तो ये सबको 0 कर देगी, ठीक है। अगर 1 हुई तो ये असल में हम कह रहे थे मल्टीप्लायर लेस, इधर मल्टीप्लाई का साइन आपको नजर आ रहा है बट इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली। वो क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये 0 हुई तो 0 करना है, 1 हुई तो उठा लेना है, तो वो तो हम मार्क्स से भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि 2 की पावर से मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली शिफ्टिंग, ये जो हम ये पार्शियल प्रोडक्ट को शिफ्ट करें कि आपकी बिट 0 है तो आप उसको 0 शिफ्ट देंगे, अगर 1 है तो उसको 1 शिफ्ट देंगे, 2 है तो 2 शिफ्ट देंगे, एंड सो ऑन, ठीक। और ये दूसरी वाली पार्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई हुई तो ये ही रहेगी, तो हमने ये उठाना है या नहीं उठाना। तो सम जो है, अगर एक टोटल सम जो आना था उसको मैं 0 से इनिशियलाइज करूं और उसमें ये चीजें ऐड करता जाऊं तो इवेंचुअली मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला आर्किटेक्चर यही काम कर रहा है जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आया। आई थिंक इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा, मैं जरा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब कुछ बेहतर नजर आ रहा होगा शायद, प्रॉबेबली, ओके।
सो मे बी इसको भी मैं पहले बोर्ड पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि फिर हम स्लाइड पर आएंगे तो स्लाइड पे ज़्यादा अच्छा नजर आ जाए, कि समझ आ जाए। इधर मैंने कहीं पर डस्टर कहीं और तो नहीं रखी है, 3 डस्टर पड़े। ओके सो मेरे पास बेसिकली 2 नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक नंबर ये हो गया और एक और नंबर हो गया, इनको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। और बल्कि अगर मैं स्लाइड के हिसाब से चलूँ तो एक नंबर ये हो गया जिसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, और एक नंबर वो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला नंबर वो है जिसको मैं जो पार्शियल प्रोडक्ट्स में आगे आगे शिफ्ट होना है जिसमें, ठीक है। सो मेरे पास 2 चीजें, या तो मैंने ये उठाना है या 0 उठाना है। 2 ही बातें थी पार्शियल प्रोडक्ट्स में, या जो ऊपर वाला नंबर था वो पूरे का पूरा उठता है या 0 उठता है, ठीक। अच्छा, ये ऊपर 2 क्यों है इसमें मैं आता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से 2 16 बिट के नंबर थे ये, तो ये मैंने एक 16 बिट का नंबर इधर रख दिया, एक 16 बिट का नंबर इधर रख दिया, ठीक है। बल्कि एक 16 बिट का इधर रख दिया और एक इधर रख दिया, तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट हमारा कितने बिट में आना था, 32 बिट में, ठीक है। ओके, तो मैं करूंगा क्या कि जो इसकी LSB आ रही है, ठीक है, मैं ये बना दूंगा शिफ्ट रजिस्टर, ये सारे हर साइकिल में एक एक मूव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जब बिट 0 आई तो हम 0 उठा लेंगे, अगर वो 1 आई तो हम इसको उठा लेंगे, और इसको हमने ऐड करते जाना, ठीक है। ऐड करने के लिए हमने क्या करना था, मेरे पास जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इन 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा अगली दफा नीचे वाले ने उसके साथ ऐड होना है, और जो रिजल्ट आएगा उससे अगली दफा ऐड होना है। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने इनको ऐड करना था, ठीक है, तो ये वाली बिट फ्री है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें इधर से ऐड करने की जरूरत है। फिर जब मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा, क्योंकि ये बिट तो फ्री निकल गई थी, अगली दफा मेरे पास ये दोनों ऐड होके ये बन गए, उससे अगले वाला यहां से शुरू हो रहा है, अगली दफा ये वाली बिट फ्री मुझे अवेलेबल हो जाएगी, अगली दफा उससे अगली बिट फ्री अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही। सो लेट मी मेक अप फर्स्ट कि मैं इसको मुझे सम करना है जो मैंने पहले से लेट से रखा हुआ था। अभी मैं स्लाइड वाले पे नहीं जाता हूं, मैं दूसरे स्टेप पे समझा दूं कि मेरे पास 0 आया तो मैंने इसको उठाया और जो पहले सम आ रहा था उसके अंदर ऐड करता गया, ठीक है। तो मेरे पास सम इधर आता जाएगा और सम को भी मैं राइट शिफ्ट करता जाऊं। तो 32 साइकिल के बाद मेरे पास, तो अभी मैं उस ऊपर वाले को भूल जाए, ये पहला ऑपरेंड था, ये दूसरा ऑपरेंड था, ठीक है, कि इसकी पहली बिट 0 थी तो इसको उठाया, ये 0 से इनिशियलाइज किया हुआ था, उसके साथ ऐड किया, इसी के अंदर लिखवा दिया, ठीक है, ऐड करके रिजल्ट इसी के अंदर लिखवा दिया। अगले साइकिल में अगली बिट आ गई क्योंकि ये एक शिफ्ट हो गया था, तो 0 थी तो 0 ही ऐड हो गया, 1 थी तो पूरे का पूरा नंबर ऐड हुआ, इसके साथ लिखवा दिया, ठीक है। ये क्योंकि शिफ्ट होता जा रहा है तो एक एक बिट इसके अंदर फ्री आती जा रही है, तो अगली दफा उस बिट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी 16 बिट उठाएं और जो अगली वाली 16 है उसके अंदर जो पहली दफा आया, यानी पहले मैंने 0 से इनिशियलाइज किया था, तो ऐड करता जाऊं और फिर इसको राइट पे शिफ्ट करता, ठीक है। तो मुझे इन 16 को ऐड करवाने की जरूरत है, मुझे उसको ऐड करवाने की जरूरत नहीं है जो आपका जो एक्स्ट्रा बिट्स आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो तो फ्री में आना शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ऊपर वाला डिजाइन है ना, ये असल में ये कर रहा है, वो कह रहा है कि यार ये जो आपने ऐड करना है तो आप 16 बिट ऐड करें, ठीक है, और ये जो इसका रिजल्ट आ रहा है ये इसमें लिखवाते जाए एडर का। अच्छा, ये पूरा रिजल्ट आएगा, यानी कि 16 बिट को ऐड किया तो ये 16 की 16 बिट्स आएंगे, ये पूरे का पूरा इस एडर में रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने पूरे का पूरा ऐड कर दिया, यानी लास्ट दफा जो पार्शियल प्रोडक्ट ने इस नंबर के साथ ऐड हुआ था उसमें ये वाली बिट आपने ड्रॉप की, इन दोनों को किया, इसको आपने मूव कर दिया, ठीक है। फिर अगली दफा इनका जो रिजल्ट आ गया था उसके साथ अगले ने ऐड करना है, तो ये मूव कर दी थी, ये आपस में ऐड हो गई, इस तरीके से ये चीज चल रही। तो हर साइकिल में आपके पास एक रिजल्ट की बिट आती जाएगी जो फ्री में आनी है और बाकी को आप ऐड करते जाएंगे। तो यहां पर ये एक एक्स्ट्रा काम ये किया हुआ है कि जो एक ऑपरेंड आपने शुरू में लोड किया था
आप उसी की 16 बिट्स को रीयूज कर लें, क्योंकि उसकी भी इस तरफ से एक एक बिट निकलती जा रही है ना, तो इस तरफ एक एक की जगह खाली होती जा रही है। तो जब आप उधर से निकले हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो इधर ही लिखवा दें, ठीक है। तो उससे आपको ये एक रजिस्टर भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं। अल्टरनेटिवली हम इसको एक और रजिस्टर में सेव करा सकते थे, लेकिन जब 32 साइकिल गुजरेंगे तो इसने तो खाली हो जाना था। तो अगर इसने खाली ही होना है तो वाई नॉट कि हम नया रजिस्टर लगाएं, उसके बजाय हम यही क्यों ना यूज कर लें। तो ये जो छोटी सी इसमें ऑप्टिमाइजेशन है वो ये है कि इसका जो पहली बिट आई है वो इधर लिखवा दी, अगले साइकिल में इसकी दूसरी बिट निकलेगी तो ये एक राइट मूव हो जाएगा, ये यहाँ से अगली बिट आ जाएगी। ये इसको शिफ्ट तो हम ऑलरेडी कर रहे थे क्योंकि हमने इधर से एक एक बिट बाहर करते जाते, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोई नंबर पड़ा हुआ था, लेट से 1 0 1, मैं अगर 5 बिट का बनाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, एक दफा ऐड करने का जो रिजल्ट आया अगले साइकिल में जब शिफ्ट करेंगे, लेट से कि यहाँ पर कुछ 1 0 समथिंग आ गया, ये वाला 1 इधर मूव हो जाएगा और इन सारों ने जो एक आगे जाना था 1 0 1 0 हो जाना था, वो वाला 1 डिस्कार्ड हो जाना था और ये वाला 1 उठ के इस जगह पर आ जाए, ठीक। तो ये आपका काइंड ऑफ बगैर मल्टीप्लायर लगाए हमने एडिशन, ये मल्टीप्लायर बना लिया कि ये काम मल्टीप्लायर का ही कर रहा है। लेकिन तो अब आपको ये इधर नजर आ रहा होना चाहिए स्लाइड वाला कि एग्जैक्टली यही काम हो रहा है कि आपके पास इस बिट की बेस पे आप चूज कर रहे हैं कि ये उठाना है या 0 उठाना है, उसको ऐड करते हैं और दूसरी तरफ से वो वाला ऑपरेंड उठा रहे होते हैं, ठीक है। और ये वाला दूसरी तरफ से ये ऑपरेंड नहीं है, सॉरी, ये जो आपका सम का रिजल्ट था ये वो वाला है, ठीक है। तो एक ऑपरेंड आ रहा है, ठीक है, दूसरे ऑपरेंड की बेस पे आ रहा है कि आपने इसको उठाना है या 0 को उठाना है और फिर आप ऐड किए जाते हैं और ये एक्यूमुलेट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ इसका कंट्रोलर चाहिए होगा कि अगर लेट से कि ये 16 बिट के नंबर थे तो एंड में आपने 2 16 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 32 बिट का रिजल्ट आ गया, जिसकी 16 बिट इधर आ गई, 16 बिट इधर आ गई क्योंकि हम इधर से एक एक बिट इधर मूव किए जा रहे थे, तो ये 32 बिट इकट्ठी आ गई। तो हमें कोई कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जो कि हर 32 साइकिल्स के बाद इसको एक्यूमुलेटर को वापस रीसेट कर दे, क्योंकि इसके अंदर पुराना जो रिजल्ट पड़ा है वो हट जाए और ये पूरे का पूरा रिजल्ट हम उठा लें। इसी तरह इसके अंदर वो अगर कोई नया ऑपरेंड लोड करना है तो वो हर 32 साइकिल के बाद एक साइकिल आएगा जिसमें ये रीसेट हो जाया करेगा, ये लोड हो जाया करेगा, ये भी लोड हो जाया करेगा। तो तीनों चीजें लोड हो गई, वो रीसेट हो गया और फिर अगले 32 साइकिल के लिए अगले 16 साइकिल के, सॉरी 16 के 32 16 बाय 16 अगर किया तो ये पार्शियल प्रोडक्ट 16 दे, मतलब बेसिकली आपके पास 16 साइकिल के बाद, तो हर 16 के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ रहा हो। तो यहाँ तक चीज क्लियर होगी, ओके। इसमें ऐड सब लिखा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि ये साइंड नंबर हो तो उसके केस में हमें फिर वो 2's कॉम्प्लीमेंट वाला काम भी कभी करना पड़ सकता है कि जो हमारी MSB है उसका वेट नेगेटिव होता है ना, तो हमें वहां पर उसको भी हैंडल करना है। तो ये इसलिए एडर सब्ट्रैक्टर है। दूसरा आपने इधर देखा होगा कि ये लूप बैक हो रहा है क्योंकि जब हम शिफ्ट करें तो हम लॉजिकल शिफ्ट ना करें, यहाँ पे 0 ना इंसर्ट करें बल्कि साइन बिट को एक्सटेंड कर रहे हो क्योंकि हमने दोबारा ऐड करना। तो ये साइन नंबर्स में क्या होता है कि अगर आपकी पार्शियल प्रोडक्ट ये थी और दूसरी ये थी तो आपको इधर साइन एक्सटेंड करना होता है, आपको इधर 0 नहीं एक्सटेंड करना। तो ये वाला जो साइन एक्सटेंशन लॉजिक है ये इंश्योर कर रही है कि जब हम शिफ्ट करेंगे तो वहां पे जो लास्ट साइन आ रहा था वो ही इधर आ रहा होगा। तो ये आपका मल्टीप्लायर बन गया जो कि बिट सीरियल मल्टीप्लायर कह लें। अच्छा जी, अब मैं वापस कर लूँ, ठीक है। तो ये खैर एल्गोरिदम जो आपका आ रहा है ये तो उसी तरह का है। अच्छा, एक दो और काम जो आप कर सकते हैं कि जहां पर आपके पास ये बिट सीरियल मल्टीप्लायर नहीं चाहिए, आपको सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर की जरूरत है, वहां पर आप, ये हमने पहले भी किसी हद तक kiया था, वहां पर हम कंप्रेशन ट्री भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जिस तरह इस केस पे जो हमने फुल एडर भी लगाया था उसके बजाय हम 3 to 2 कंप्रेसर लगा सकते हैं जिसकी लॉजिक कम होती है, ठीक है।
और वो कंप्रेस करे और आप पार्शियल प्रोडक्ट और पार्शियल सम और पार्शियल कैरी साथ साथ शिफ्ट करते जाएं और आखिर में जाकर एक कैरी प्रोपेगेट एडर लगा दें। अच्छा, लेकिन कैरी प्रोपेगेट एडर हम जनरली अवॉइड कर रहे होते हैं, वो ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये वाला जो कैरी प्रोपेगेट एडर है इसने हर n साइकिल्स के बाद चलना है ना, तो अगर वो जितने साइकिल से हमने अनफोल्ड किया हुआ उसके बाद उसका नंबर आ रहा है तो इसको फिर इसके कैलकुलेशन का टाइम ज्यादा भी लग जाए तो वी डोंट वरी अबाउट इट, कि अगर मैं इसको 100 मेगाहर्ट्ज पे चला रहा था तो ये अगर मेरे पास 8 साइकिल बाद इसने कैलकुलेट करना था तो 8 साइकिल 100 मेगाहर्ट्ज के गुजर जाए तो उतनी देर में बेशक ये इसका रिजल्ट आ जाए तो वी डोंट केयर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये तो एक छोटी सी थी। ये वही चीज है जो हमने FIR फिल्टर को भी किया था, आपको याद होगा, फोल्ड, ठीक है, कि हमारे पास अगर मल्टीपल साइकिल हैं तो हमने कहा था ना कि इस तरफ इसके टैब्स हैं, इस तरफ इनपुट डिले हो रही है, तो पहले साइकिल में आप पहले को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे साइकिल में दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उधर हमें इधर एडर लगाना पड़ा था, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लायर और एडर लगाने पड़े थे ना, कि आप उसको मल्टीप्लाई करना था। तो यहां पर फिर आप ये कर सकते हैं कि इधर आप बजाय उनको मल्टीप्लाई करने के इधर रिडक्शन ट्री लगा दें, ठीक है, वो जो पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन ट्री लगा दें, और पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन ट्री के आगे जो आपने ऐड करना है वो आप फिर आखिर में जो पार्शियल सम और पार्शियल कैरी आएंगी उनको आप 16 साइकिल के बाद या जितने भी बिट्स के टैब्स है उसके बाद आप उसको एक दफा उससे ऐड करवा लिया करें, तो वो बेशक फास्ट क्लॉक पे भी हो जाए तो कोई मसला है, वो स्लो क्लॉक पे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। ओके, अच्छा, यहां पर आप अभी तक देख रहे होंगे कि ये जो पिछले कुछ सर्किट्स हमारे आए हैं उसमें ना हमें इन मक्सेस की जो सिलेक्ट लाइंस वगैरह हैं ये कंट्रोल करनी पड़ती हैं किसी तरह, तो हमने मुख्तलिफ केसेस में काउंटर्स बनाए, जिस तरह इस केस में हमने बताया नहीं कि ये कैसे कंट्रोल होगी, लेकिन अगेन हमें हर 16 साइकिल के बाद अगर ये जनरेट करना है तो वी कैन हैव अ काउंटर जो कि 16 साइकिल बाद रीसेट हो जाए और उसकी काउंट की वैल्यू को हम एज आ इनेबल के तौर पर यूज कर लेंगे। जब वो 0 होती है तो मैं इनेबल कर लूँ, या जब वो 31 होती है या 15 होती है तब मैं इनेबल कर लूँ, किसी एक के इक्वल हो। लेकिन ये जो कंट्रोलर है ना, ये अभी तो बिल्कुल सिंपल वाला था जो कि कंट्रोलर, तो कंट्रोलर कैन गेट ट्रिकी कि उसमें आपकी कंडीशंस ज्यादा होती जाती हैं, जैसे जैसे डिजाइन बड़ा होता जाता है तो कंट्रोलर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ट्रिकी होती जाती है थोड़ी थोड़ी। तो जब ट्रिकी होती है तो फिर हम उसको भी डिजाइन करना पड़ता है, तो हम अक्सर डिजाइन को ना इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि हम उसके दो हिस्से कह दें कि एक हमारा डाटा पाथ है और एक हमारा कंट्रोलर है। तो ये जो हम डिजाइन कर रहे होते हैं ये हमने काइंड ऑफ ये जो इनकी सिलेक्ट लाइंस हैं ये कंट्रोल सिग्नल है, लेकिन जो हमारा डाटा फ्लो है वो इस तरह से कि भाई ये मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ से डाटा घूम कर इस जगह पर पहुंच रहा है, तो हम जो डाटा का फ्लो है उसको डाटा पास में इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उनको जो कंट्रोल करना है उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा कंट्रोलर है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कई दफा जो कंट्रोलर है वो हम वी कैन मेक इट अ स्टेट मशीन जो कि बेसिकली आपका स्टेट डायग्राम वगैरह हमने पढ़ी थी लॉजिक डिजाइन में, और हमने उसका शायद वेरिलॉग कोड देख लिया था या वो नहीं देखा था, है ना। तो हम बेसिकली वेरिलॉग कोड वाली साइड उसकी थोड़ी सी कवर कर लेते कंट्रोलर की कि स्टेट मशीन्स कैसे लिखी जाती हैं, फिर हम इधर से कंटिन्यू कर लेंगे कि यार कंट्रोलर कैसे लिखे जाए। तो उसमें भी दो ऑप्शन है, एक सादी स्टेट मशीन होती हैं, एक हमारे माइक्रो कोडेड होती है, तो हम उस पर आ जाएंगे आगे। ठीक, कामरान इसको एक दफा पॉज करके ना, क्योंकि जो अगला मैं पढ़ाने लगा हूँ रोक दे इसको।